फ़ऊज़ु बिल्लाहि मिनश्शैतानिर्रजीम बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। वइज़ क़ाल इब्राहीम रब्बि इजअल हाज़ल बलद आमिनम वज्नुब्नी व बनिय्य अन अअबुदल अस्नाम रब्बि इन्नहुन्ना अज़ल्लना कसीरम मिनन नास फ़मन तबिअनी फ़इन्नहु मिन्नी वमन असानी फ़इन्नका गफ़ूरुर रहीम। और महबूब सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम याद करो जब इब्राहीम ने अर्ज की, ऐ मेरे रब, इस शहर को अमान वाला कर दे और मुझे और मेरे बेटों को बुतों के पूजने से बचा। ऐ मेरे रब, बेशक इन बुतों ने बहुत लोग बहका दिए, तो जिसने मेरा साथ दिया वो तो मेरा है, और जिसने मेरा कहा न माना तो बेशक तू बख्शने वाला मेहरबान है। पिछली आयत में अल्लाह ताला की नेमतों का जिक्र था। ज़मीन आसमान, चांद सैयारे, वल फुल्क लती तजरी फिल बहर, लैलो नहार, ये सारी नेमतें अल्लाह ताला ने जो दी। वो आताकुम मिन कुल्लि मा सअलतुमुह, और बहुत सारी नेमतें जो मुंह मांगी दी, और बहुत सारी नेमतें जो रब ने बिन मांगे दी। इन सब का जिक्र था। अब यहाँ साबिका उन सारी मज़कुरा मुसख्खरात यानी ज़मीन व आसमान, लैल व नहार, वो नेमतें हैं जो बिन मांगे अल्लाह ने अता फरमाई। इनके अलावा बहुत सारी नेमतें जिनका जिक्र हुआ। अब ये हज़रत इब्राहीम अलैहिस्सलाम की एक दुआ का जिक्र है जो उन्होंने अपनी औलाद हज़रत इस्माइल को सबसे पहले जब मक्का के उस शहर मुक़द्दस में बसाया तो उन्होंने दुआ की थी, उसका तफसीली जिक्र है। ऐ प्यारे नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, आप याद कीजिए उस वक्त को जब इब्राहीम ने कहा था, ऐ मेरे रब, कसीर नेमत देने वाले रब, चांद सूरज रात और दिन को मुसख्खर बनाने वाले माबूद, इस शहर मक्का को ता क़यामत अमन वाला बना दे। रब्बि इजअल हाज़ल बलद आमिना, ऐ रब, इस शहर मक्का को अमन वाला बना दे और हर जालिम, फसादी, बदअमनी फैलाने वाले, जफाकार, तखरीब पसंद, दहशत गर्द को यहां से ऐसा मुसख्खर कर दे कि किसी जानदार का दिल दुखाना तो दरकिनार, इस शहर और इस हरम में घास का तिनका भी न उखाड़ सके। और कोई करे तो खुद तबाह हो जाए। और जहां की सारी नेमतें इस शहर को अता फरमा, यहाँ की हवा, फजाएं और मौसम भी, यहाँ तक के यहाँ कोई मूजी जानवर तक ना आ सके। हाजल बलद आमिना, इस शहर को अमान वाला कर दे, कभी खैर साली ना आए, गज के चारों तरफ अमन का दौर हो, अमान हो, और दूर दूर तक ये इलाका मक्का हरम बन जाए, हरम में मोहतरम बन जाए। वजनुबनी व बनिया अन अअबुदल अस्नाम, और मुझको भी दूर रख, और इस तरह कि मेरी औलाद को भी इस बात से दूर रख कि कोई कभी पत्थर, लकड़ी, लोहा, चांद, सूरज, सितारा, आग के बूतों को पूजे, और इतना दूर रख के मेरी औलाद के दिलों में भी कभी इन बुतों के पूजने का ख्याल तक ना आए।
रब्बी इन्नहुन्ना अदललना कसीरा, बेशक इन बुतों ने बहुत लोग गुमराह कर दिए। उनके अपने वजूद के सबब, उनकी अपनी जाहिरी चमक दमक खूबसूरती से लोग मुतासिर हुए, या उसकी तेजी गर्मी जाहो जलाल से मरूब होकर बहुत से अहमक लोग बेवकूफ जालिम जाहिल गुमराह हो गए और इन बुतों ने गुमराह कर दिए। अल्लाह के सच्चे रास्ते से वो भटक गए। ए अल्लाह, तेरे हुक्म के मुताबिक इन तमाम को, जो यहाँ मेरी औलाद बसेगी, कयामत तक तेरी शरीयत मैं बताता रहूंगा। जब तक मैं रहूं मैं उन्हें तेरा हुक्म सुनाता रहूं, और मैं इस मेरी तबलीग को जो भी सुनकर मुझ पर ईमान ले आया, मेरी पैरवी की, फमन तबियानी, जिसने मेरी इत्तिबा की और मेरे तरीके को मानकर पाक दामन रहा, मुखलिस से मोमिन हो गया, तो बेशक वो मौला मुझे, यानी वो मेरी उम्मतियों में है, मेरे पैरोकार में है। वमन असानी, और जिसने मुझे न माना, इसलिए कि मेरा इनकार हकीकत में रब तेरा इनकार है। मैं जो दावत दे रहा हूँ, जो मिशन, जो अहकाम इनको बताता हूँ, वो सब तेरे हैं। तो मेरी नाफरमानी हकीकत में वो तेरी नाफरमानी है। तो मौला जो मुंह मोड़े, इस तरह की मेरा दीन कबूल ना करे, न मुत्तकी बना न मुखलिस बना, बदअमल हुआ या मुनकिर हुआ, तो बेशक मौला तू सच्चा माबूद, तौबा की तौफीक दे, उन्हें बख्शने वाला बना, उन्हें को बख्श दे, तू बख्शने वाला है। और ईमान की तौफीक देकर उन्हें दुनिया और आखिरत में रहम फरमा। और अगर उनकी किस्मत में ईमान नहीं है तो मौला मैं नाफरमानों का मामला तेरे सुपुर्द करता हूँ। देखिए यहाँ रब इब्राहिम अलैहिस्सलाम की जो दुआ है, मन तबियानी, जो मेरी इत्तिबा करे वो मेरा है, और जो आसानी, जो मेरी नाफरमानी करे, तो उसका मामला हजरत इब्राहिम ने रब की करम पे छोड़ा। फ़इन्नका, ऐ मौला, तो मैं इन नाफरमानों का मामला और बर्ताव तेरे सुपुर्द करता हूं, क्योंकि तू मुझसे ज्यादा रहीम है। बहरहाल जब तक नाफरमानी करते रहेंगे, मेरा उनसे कोई ताल्लुक, कोई रिश्ता, कौमी या हर तरह से रिश्ता न रहेगा। मैं उनसे बेजार हूं, और मैं ऐसे रिश्तों को तेरे रिश्ते मोहब्बत पे कुर्बान करता हूं। ऐ मौला, उनका मामला तेरे सबब है। अब देखिए हजरत इब्राहिम अलैहिस्सलाम ने अपनी उम्मत के नाफरमानों का मामला रब के हवाले किया। इन्नका गफूरुर रहीम, मन आसानी, मौला जो नाफरमानी करे तो बेशक तू बख्शने वाला है। इसी तरह हदीस पाक में आया है कि हजरत ईसा अलैहिस्सलाम की वो दुआ, वो निदा, वइन तुअज़्ज़िब फ़इन्नहुम इबादुक, ए अल्लाह अगर तू इन पे अजाब करे। वो हजरत ईसा ने अपनी उम्मत के ताल्लुक से कहा था कि जो हजरत ईसा पे ईमान ले आए वो उनका, और ईमान न लाए और मौला तू उनको अजाब दे, फ़इन तुअज़्ज़िबहुम फ़इन्नहुम इबादुक, अगर तू इन्हें अजाब दे तो ये तेरे बंदे हैं। उन्होंने भी मामला अपनी उम्मत के नाफरमानों का रब के हवाले किया। इब्राहिम ने भी अपनी उम्मत के नाफरमानों का मामला रब के हवाले किया। मगर हदीस पाक में आया है कि सरकार सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने अपनी उम्मत की बख्शिश का खुद आपने अपनी जात से उसकी बख्शिश तलब की। काफी देर तक हदीस पाक में है कि सरकार सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम अर्ज करते रहे। देखिए वहां नाफरमानों का मामला रब के सुपुर्द हुआ, और यहाँ उम्मत में जो नाफरमान है, मगर इससे मुराद वो मोमिन न है। तो हुजूर फरमाते हैं अल्लाहुम्मा उम्मती, अल्लाहुम्मा उम्मती, अल्लाहुम्मा उम्मती। यहाँ हुजूर ने ये नहीं कहा कि मौला जो मेरे तरीके पर रहे वो मेरे हैं, और जो मुझ तेरे तरीके से भटक जाए, मुझसे बेजार मेरे तरीके से भटक जाए, मेरे नाफरमान हो जाए, तो मौला वो तेरे बंदे हैं। यहाँ ऐसा नहीं, यहाँ हुजूर ने अपने गुनहगार उम्मतियों के ताल्लुक से भी
उनका बोझ भी अपने सर पे लिया। उम्मती 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 इतना रोए, हजरत जिब्रील आए, क्या या रसूलल्लाह आप क्या चाहते हैं? कहिए जो मेरी गुनहगार उम्मत है उनकी बख्शिश का हुजूर राजी हो जाए, अल्लाह ताला आपकी उम्मत के मामले में आपको राजी करेगा। जो ना भूला हम गरीबों को रजा, याद उसकी अपनी आदत कीजिए। तो ये अब हजरत इब्राहिम अलैहिस्सलाम की दुआ का दूसरा जुमला, रब्बना इन्नी अस्कनतु मिन ज़ुर्रियती बिवादिन गैरि ज़ी ज़रअ इंद बैतिकल मुहर्रम। ऐ मेरे रब, मैंने अपनी कुछ औलाद एक नाले में बसाई। सुनिए तफसीर करता हूं, तर्जुमा सुन लीजिए। आज बैठे रहिए आप 10:30 बजे तक, बीच में हाजत हो तो आप तशरीफ ले जाएं, कोई मसला नहीं। रब्बना इन्नी अस्कनतु मिन ज़ुर्रियती बिवादिन गैरि ज़ी ज़रअ। ऐ मेरे रब, मैंने अपनी कुछ औलाद एक नाले में बसाई, गैरि ज़ी ज़रअ जिसमें खेती नहीं होती, बंजर जमीन है। इंदका बैतिकल मुहर्रम, तेरे हुर्मत वाले घर के पास। रब्बना लियुकीमुस्सलात, ताकि ऐ मेरे रब वो नमाज पढ़े। फजअल अफीदत मिनन नास तहवी इलैहिम, तो ऐ मेरे रब तू लोगों के दिल इसकी तरफ माइल कर दे, उस घर की तरफ। वर्ज़ुक़हुम मिनत तमरात लअल्लहुम यशकुरून, और उन्हें कुछ फल खाने को दे ताकि वो एहसान माने। रब्बना इन्नका तालमु मा नुख़फ़ी व मा नुअलिन, ऐ मेरे रब तू जानता है जो हम छुपाते हैं और जो जाहिर करते हैं। वमा यख़फ़ा अलल्लाहि मिन शैइन फिल अर्दि वला फिस समा, और अल्लाह पर कुछ छुपा नहीं, न जमीन में न आसमान में। अल्हम्दुलिल्लाहिल्लज़ी वहब ली अलल किबर इस्माइल व इसहाक, सब खूबियां अल्लाह को जिसने मुझे बुढ़ापे में इस्माइल और इसहाक दिए। इन्न रब्बी लसमीउद दुआ, ऐ मेरा रब बेशक तू दुआ सुनने वाला है। ये वाकया उस वक्त का है जब हजरत इब्राहिम अलैहिस्सलाम ने हजरत हाजरा, हजरत सारा, हजरत हाजरा, हजरत इस्माइल को मक्का में मुल्क शाम से छोड़ने आए। ऐ मेरे रब पालने वाले, मैं तेरी रजा की खातिर अपनी कुछ औलाद को, इस अपनी जुर्रियत को, अपने घर वाले यानी इस्माइल और उनकी वालिदा और उनकी आने वाली नस्ल को मौला गैर ज़ी ज़रा, इस बंजर जमीन पे छोड़ रहा हूं जहां खेती बाड़ी नहीं होती, पथरीली चटियल बेखेती वाली जमीन है। तेरे इज्जत वाले और तूफान नूह से बचे हुए मक्का घर के पास, तेरे घर के पास छोड़ा है। और मौला क्यों छोड़ा है? इसलिए लियुकीमुस्सलाह, ताकि वो नमाज पढ़े। अल्लाह अल्लाह, ताकि वो नमाज पढ़े। मतलब हजरत इब्राहिम का अपनी औलाद हजरत इस्माइल और हजरत हाजरा को इस जगह छोड़ने का कोई दुनियावी मकसद नहीं है, दीनी मकसद है, ताकि वो नमाज पढ़े। कोई दुनियावी चीज साजो सामान नहीं, न यहाँ तो खेती बाड़ी या कोई चीज ही नहीं है कि यहाँ पर किसी दुनियावी मकसद के लिए छोड़ा जाए। और वो इलाका दूर दूर तक पानी नहीं, सहरा है, चटियल मैदान है, और वहां छोड़ा। मकसद मौला सिर्फ तेरी शरीयत और रज़ा है, सिर्फ तेरी शरीयत है, ताकि नमाज पढ़े। चूंकि नमाज इस्लामियात में सबसे बड़ा रुकन है। हजरत इब्राहिम का गैर ज़ी ज़रा कहना, इस वादी में हमने छोड़ा। आला हज़रत का तर्जमा नाले के पास, इस बिवादिन गैर ज़ी ज़रा, ऐसे नाले में बसाई जिसमें खेती नहीं होती। इससे मुराद कि यहां सिर्फ और सिर्फ अल्लाह की रजा का मकसद है, उनको छोड़ने में दुनियावी कोई गर्ज नहीं है। अब देखिए, रब्बना इन्नका, ऐ मेरे रब, फज्जल अफीदतम मिनन नास तहवी इलैहिम, और लोगों के दिल इस जमीन की तरफ कर दे। लोग इस जमीन मक्का और हरम में खींचे खींचे चले आए।
वर्जुक़ लहू मिनत तमरात, और मौला मैंने जो अपनी औलाद बसाई है ये जब आगे बढ़े और इनकी नस्लें यहाँ पे आबाद हो, कबीला हो, खानदान हो, एक जमात हो, तो मौला उन्हें रिस्क दे पाक साफ सुथरा, लअल्लहुम यशकुरून, ताकि वो तेरा शुक्र माने, एहसान करे, एहसान माने। आज भी मक्का शरीफ में मौसम हो ना हो आपको सब फल मिल जाएंगे। ये हजरत इब्राहिम की दुआ का नतीजा। मौसम कोई भी हो आपको वहां हर तरह का फल मिलेगा। अब देखिए जरा आप इसके ताल्लुक से हजरत इब्राहिम अलैहिस्सलाम का वाकया भी समाप्त करें ताकि ये पूरी चीजें समझ में आ जाए। ए अल्लाह, बेशक तू जानता है जो कुछ छुपाते हैं जाहिर करते हैं, और तुझ पर जमीन और आसमान में कोई चीज पोशीदा नहीं है, और तेरा शुक्र है कि तूने मुझे बुढ़ापे में इस्माइल और इसहाक अता फरमाए। जो इस्माइल हजरत इब्राहिम की सैकड़ों दुआओं का समरा और नतीजा। आपने अपने बेटे का नाम भी अपनी दुआ की यादगार के लिए इस्माइल रखा, साईं इस्माइल रखा। इब्रानी लफ्ज है इस्मा सुन, और ईल ये इब्रानी लफ्ज है। ईल अल्लाह को कहते हैं इब्रानी जबान में। इस्मा या ईल, ए अल्लाह सुन ले। इस्मा ईल, ए अल्लाह सुन ले। जब हजरत इब्राहिम के बहुत सारी दुआओं के बाद जनाब इस्माइल दुनिया में तशरीफ ले आए, आपने उस यादगार दुआ के लिए नाम भी इस्माइल लग दिया। ये मुरक्कब है, अब अलम की मंजिल में मुफरद हो गया। इस्माइल दो लफ्जों से बना है। ए अल्लाह सुन ले, ए अल्लाह इस्मा अरबी लफ्ज, इल इब्रानी लफ्ज है। इल अल्लाह ताला का जाती नाम या सिफाती नाम है, और मुझे उसने इसहाक अता फरमाया, ये भी इब्रानी लफ्ज है। असल में था इदहाक। जिस वक्त हजरत इसहाक पैदा हुए उस वक्त हजरत इब्राहिम की उम्र 112 साल थी। कितनी? 112 साल। और हजरत इस्माइल 13 साल के थे। हजरत इस्माइल 13 साल के थे। और जिस वक्त हजरत इस्माइल अलैहिस्सलाम पैदा हुए उस वक्त हजरत इब्राहिम की उम्र 99 साल थी। कितने साल? 99 साल। सही रिवायत के मुताबिक जो ज़बाह का वाकया है, मीना में जो हजरत इस्माइल की ज़बाह का वाकया है, वो सही रिवायत के मुताबिक विलादत इसहाक से तकरीबन 2 साल पहले हो चुका था। हजरत इसहाक की विलादत से 2 साल पहले, यानी कब? जब हजरत इब्राहिम अलैहिस्सलाम की उम्र 110 साल थी। 112 साल हजरत इसहाक जब आए तो आपकी उम्र थी, और ज़बा का वाकया हजरत इसहाक से 2 साल पहले, यानी 110 साल। तब हजरत, अब इस एतबार से 110 साल की उम्र है आपकी, और जब 99 साल के से तब हजरत इस्माइल पैदा हुआ, तो हजरत इस्माइल की उम्र कितनी हुई? 11 साल। ये दिमाग में रखिएगा। अब सुने, और हजरत क्या के तामीर काबा का जो वाकया है वो हजरत इसहाक के विलादत के 4 साल बाद हुआ। कब? 4 साल बाद। उस वक्त आपने ये दुआ मांगी, ऐ बेशक मेरा अल्लाह जो मेरे सारे मामलात का परवरदिगार है और मेरी दुआएं कबूल करने वाला है। और ये कुछ दुआएं आपकी पहले पारे में हैं। रब्बना 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 वजअल रब्बना जअल हाज़ल बलद आमिना वर्ज़ुक़ अहलहु मिन अस-समरात मन आमना मिनहुम बिल्लाहि वल यौमिल आखिर, सूरह बकरा में गुजर चुका। अब देखिए, आपको हजरत इब्राहिम की इस दुआ का थोड़ा खाका बताता हूं। मालूमाती बातें हैं, अगर दिमाग शरीफ में रह जाएं तो कल्ब भी मुनव्वर होगा।
यहां सूरह इब्राहिम में आयत नंबर 35 से आयत नंबर 41 तक हजरत इब्राहिम ने तकरीबन 9 दुआएं मांगी हैं। आगे वो दुआएं आ रही हैं। एक कौल ये है कि ये सब दुआएं ताबीर काबा के बाद है। हजरत इब्राहिम ने काबा बनाया, वइज़ यरफ़उ इब्राहिमुल क़वाइद मिनल बैत व इस्माइल, और याद करो जब इब्राहिम घर की नेवें चुन रहे थे और इस्माइल, सूरह बकरा। और एक ही महफिल में ये सब दुआएं तामीर काबा के बाद एक ही मजलिस में है, खड़े होकर आपने मांगी। दूसरा कौल यह है कि ये सब दुआएं जो यहाँ मनकूल है अलग अलग जगह पे कुछ कुछ दुआएं मांगी। और एक रिवायत यह है कि उस वक्त जब हजरत हाजरा हजरत इस्माइल को जब आप शीर खार थे, लक और दक इन बहरा बयाबान और सहरा और रेगिस्तान में आप छोड़ के गए, जाते वक्त आपने काबा मुकर्रमा से तकरीबन 1 मील दूर सनिया पहाड़ी है, जानिब शाम की तरफ, जानिब शाम खड़े होकर रुख बतरफ काबा करके आपने दुआएं मांगी जो यहाँ मनकूल है। मगर पहला को दुरुस्त सुने, हजरत ईसा अलैहिस्सलाम से तकरीबन 2160 पहले, 2160 साल कबले मसीह, हजरत ईसा से 2160 कबल 160 साल कबल फिलिस्तीन का इलाका ये दारुल खिलाफत बाबिल में था। इलाकाई फिलिस्तीन दारुल खिलाफत बाबिल में, और वहीं पे हजरत इब्राहिम अलैहिस्सलाम की बाबिल में विलादत आप दुनिया में तशरीफ लाए। आपके वालिदैन के अलावा आपके सब घर वाले बुत परस्त थे। आपका चचा आदर, वो सही रिवायत के मुताबिक बुत परस्त था, और आपका बाप नहीं था बल्कि आपका चचा था। अंबिया के बाप तो सब मोमिन मुवहिद थे। काफिर की पीठ में नबी नहीं रहता, वो आपका चचा था। और ये जमाना नमरूद बिन कोश का था, नमरूद बिन कोश बिन आम बिन नूह। और ये वही नमरूद जो एक जमाने तक सारी दुनिया का बादशाह रहा, उसने खुदाई का दावा किया। हजरत इब्राहिम अलैहिस्सलाम ने अपनी 30 साल उम्र में, जब आप 30 साल के थे, उस वक्त नमरूद का मुकाबला, नमरूद बिन कोश बिन आम बिन नूह। और उस वक्त आपकी उम्र, जब हजरत इब्राहिम अलैहिस्सलाम की उम्र 51 साल थी, तब नारे नमरूद में डालने वाला वाकया आया। 30 साल की उम्र में तबलीग की, मुकाबला किया, और जब आपकी उम्र 51 साल थी तब नमरूद ने आपको आग में डाला। और बहुक्म इलाही 40 दिन तक हजरत इब्राहिम अलैहिस्सलाम आग में रहे। उसके बाद जब आग ठंडी हुई तो क्या देखा, 40 दिन के बाद हजरत इब्राहिम अलैहिस्सलाम आग से सही व सालिम है। अल्लाह ने फरमाया था, या नारो कूनी बरदम व सलाम अला इब्राहिम, ऐ आग मेरे इब्राहिम पर सलामती वाली ठंडी हो जा, ठंडी हो जा, सलामती वाली। अब आपका ये मौजज़ा था, ये देखकर काफी लोग ईमान ले आए, मगर नमरूद और आजर, इसके अलावा काफी लोग ईमान न लाए, काफिर ही रहे। हाँ, आपकी उम्मत में 1000 मोमिन बने। आपकी कुल उम्मत 5000 के करीब थी, और आपकी कौम 6 लाख थी। उनमें सिर्फ 1000 लोग ईमान ले आए। कितने? 1000 लोग ईमान ले आए। जब नमरूद की सख्तियां बढ़ गई तो हजरत इब्राहिम अपने वालिद हजरत तारिक, उनके वालिद का नाम, अपने वालिद हजरत तारिक और अपने 2 भाइयों के साथ हिजरत करके बाबिल से शाम तशरीफ ले आए। वहां आपकी शादी अपनी मामूजात लड़की हजरत सारा से हुई। हजरत सारा से आपका निकाह हुआ, और हजरत इब्राहिम काफी जमाना शाम में रहे। फिर जब शाम के हालात बदले और शाम के अंदर कहत पड़ा,
और असर शुरू हुए कहत के, तो हजरत इब्राहिम अलैहिस्सलाम अपनी बीवी हजरत सारा और अपने भतीजे हजरत लूत अलैहिस्सलाम को लेकर शाम से हिजरत करके मिस्र रवाना हुए। कहां रवाना हुए? मिस्र रवाना हुए। अब उस वक्त हजरत सारा की उम्र हजरत इब्राहिम अलैहिस्सलाम से 10 साल छोटी थी। मिस्र की जो हिजरत थी हजरत इब्राहिम अलैहिस्सलाम की, वो हजरत ईसा अलैहिस्सलाम के जमाने से कबले मसीह 2084 साल। कितने? मिस्र की शाम से हजरत इब्राहिम का मिस्र जाना, ये हजरत ईसा से 2084 साल पहले का वाकया, कब्ल मसीह। अब सुनिए, इस एतबार से हजरत इब्राहिम अलैहिस्सलाम की उम्र 76 साल हुई। हजरत सारा 10 साल का फर्क था, उनकी उम्र 66 साल हुई। इस वक्त जब आप मिस्र में तशरीफ ले जा रहे हैं, उस वक्त मिस्र का जो बादशाह था उसका नाम था अलवान, फिरौन अव्वल जिसको कहते हैं। क्या कहते हैं? फिरौन अव्वल। उस जमाने में वहां जो बादशाह होता था उसका लक़ब फिरौन होता था। फिरौन, जिस फिरौन का जिक्र हम आमतौर से सुनते रहते हैं, उसका नाम वलीद बिन मुसाब था। ये जो मिस्र पे बादशाह था, ये फिरौन अव्वल अलवान बिन सान बिन नूर बिन सरूज बिन दाऊ बिन फल्ज बिन हूद बिन सलाह बिन अरफकसंद बिन साम बिन नूह, हजरत नूह अलैहिस्सलाम से शजरा मिलता है। अब देखिए, बिन नूह इब्ने बिन मुतवस्सिलह बिन इदरीस बिन मुहल्लिल बिन कैनान बिन अनूश बिन शीश बिन आदम। अब उसके बाद बिन नहीं, वो अब है ये। और ये जो मैंने जिक्र किया, बाज लोग कहते हैं कि ये सब जो है बकौले अंबियाए कुरान जो ये सब है, ये सब जो आते हैं आगे रसूल पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के ननिहाल में मिल जाते हैं। हुजूर के ननिहाल में इन सब का जिक्र आता है। ये सब अब देखिए, फिरौन अव्वल था जो अलवान मवहिद था, तौहीद परस्त था, ऐसी बात नहीं, और मोमिन भी हुआ, मगर बड़ा हुस्न परस्त था, मवहिद था, मोमिन था, मगर शाकिर बंदा भी था, शुक्रगुजार था, और कौम हूद से था। हजरत हूद अलैहिस्सलाम की कौम से था, और हजरत हूद का उम्मती भी बताया जाता है, हजरत हूद का उम्मती था, मगर आशिक मिजाज हुस्न परस्त था। उसके मिस्र से जब कोई काफिला गुजरता तो किसी भी लड़की को जबरन ले लेता, छीन लेता। हजरत इब्राहिम अलैहिस्सलाम शाम से मिस्र तशरीफ ले आए। आपको जब इसके हालात की खबर हुई तो उस मिस्र के बादशाह का यह हाल था कि कोई अगर काफिला गुजरता और किसी की बीवी होती तो उसके शोहर को कत्ल करवा देता और उसको बीवी खुद बना लेता, उसकी बीवी को। और अगर किसी की बहन बेटी होती तो बाप भाई को बहुत सारा माल दे के रवाना कर देता और इसको अपने पास रख लेता। ये उसकी आदत थी। हजरत इब्राहिम अलैहिस्सलाम जब वहां से गुजरे, आपको इल्म गैब के जरिया पता चल गया कि ये बादशाह इस तरह है और हमारे साथ कुछ करेगा। वहां से गुजरे, सिपाहियों ने खबर दी। जैसे ही सिपाहियों ने खबर दी है, आप ने अपनी बीवी हजरत सारा से, सिपाहियों ने बादशाह को खबर दी कि कोई काफिला है, चंद लोग हैं, और हजरत सारा और हजरत इब्राहिम के ताल्लुक से। हजरत सारा बहुत खूबसूरत थी, बहुत खूबसूरत थी। बाद लोग लिखते हैं कि यूसुफ अलैहिस्सलाम की तरह मर्दों में कोई हसीन नहीं है और पूरी दुनिया की औरतों में सारा की तरह कोई हसीन नहीं है। ये हजरत सारा बड़ी खूबसूरत थी। अब जब ये सारे मामलात हो गए, पता चला, हजरत इब्राहिम अलैहिस्सलाम हजरत सारा से कहते, देखो बादशाह का ये रूल्स है और
वो किसी की बीवी को जबरन ले लेता है और शोहर को कत्ल करवाता है। तुझे पूछे तो तू कहना कि ये कौन है, तो कहना कि मेरे भाई है, मत बताना कि मैं शोहर हूं, और दिल में इरादा करना कि दीनी भाई। कुल्लो मोमिन इख्वा, मोमिन आपस में भाई हैं, बाकी वो रिश्ता वो अलग है। मजमूई तौर पर का दिल में इरादा करना दीनी भाई, जबान से इतना कहना कि मेरे भाई हैं। खैर ये गुजर रहे थे, बादशाह के सिपाही आए, पकड़ा गया। हजरत सारा से पूछा कौन है ये तुम्हारे साथ? मेरे भाई है। हजरत इब्राहिम से पूछा कौन है? का मेरी बहन है। हजरत इब्राहिम को बहुत सारा सोना दिया, का तुम जाओ, ये तुम्हारे पास, हमारे पास यहीं रहेगी। हजरत इब्राहिम अलैहिस्सलाम ने दुआ की और ये जो मामला था अल्लाह ताला के सुपुर्द किया। खैर फिर हुआ ये, हजरत सारा को बादशाह अलवान अपने खलबत में ले गया, हाथ लगाने लगा। जैसे हाथ करीब बढ़ाता है उसका हाथ मफलूज हो गया, फालिज हो गया, हाथ सुन हो गया। फिर रोने लगा। हजरत सारा ने दुआ की, ठीक हो गया। दोबारा फिर नियत बिगड़ी, फिर हाथ मफलूज हो गया, फिर दुआ की। इस तरह 7 मर्तबा वो जब हजरत सारा के करीब हाथ लगाता उसका हाथ सुन हो जाता और लकवा हो जाता और फिर ठीक हो जाता। हजरत सारा दुआ करती, समझ गया इस पे मेरा काबू नहीं है, डर गया। इतना डरा कि कहता है कि तू जादूगरनी है, तू जादूगरनी है, मेरे पास एक और जादूगरनी है, जा तू भी जा, उसको भी ले जा, नहीं चाहिए। उसके पास जो पहले जादूगरनी जिसको ये कह रहा था हजरत हाजरा, कौन थी? हजरत हाजरा। एक रिवायत में ये कहते हुए कि मेरे पास एक और भी जादूगरनी है, वो भी तो अपने साथ ले जा। और हजरत हाजरा को पकड़कर हजरत सारा के हवाले कर दिया। और हजरत सारा हजरत हाजरा को लेकर हजरत इब्राहिम अलैहिस्सलाम के पास आई, सारा वाकया सुनाया और कहा कि मुझ पर काबू तो न पाया, मुझसे डरा, मरूब हो गया और ये हाजरा को खिदमत के तौर पे बांदी बनाकर मुझे दिया। अब इसके पास हाजरा कहां से आई थी? बादशाह के पास। ये कहां से आए? तो रिवायतों में आता है कि जो हजरत हाजरा थी वो सुल्तान मगरिब की शहजादी थी। कभी जंग हुई थी और जंग में बादशाह अलवान ने सुल्तान मगरिब को शिकस्त दी थी और उसको शिकस्त देने के बाद उसका माल जब्त किया और उसकी बेटी लोंडी के तौर पर, कनीज के तौर पर, ये समझो कि माल गनीमत के तौर पे आई थी और अपने पास उसको रख लिया था। मगर वो भी हजरत हाजरा बड़ी खूबसूरत थी। जब उसकी तरफ हाथ बढ़ाने लगा तब उसका हाथ सुन हो गया। कई मर्तबा कोशिश की, हाथ सुन हो गया। बादशाह डर गया और हजरत हाजरा को कैद के हवाले कर दिया था। ये कैद में थी। और एक रिवायत में है कि हजरत सारा को जब छुआ और इस तरह के मामला पेश आए तो उसने कहा सच बता ए अल्लाह की बंदी, तू कौन है? हजरत सारा ने कहा तू नहीं जानता, जो मैंने कहा इब्राहिम वो मेरे भाई नहीं, वो मेरे शौहर हैं, खलीलुल्लाह हैं, अल्लाह के पैगंबर हैं। मुझे हाथ लगाकर तूने मामला देख लिया, कहीं ऐसा ना हो कि आगे कुछ और बढ़े और तेरा तख्त उलट जाए। इसकी बात से इनकी बात से वो इतना मुतासिर हुआ कि सही बता इब्राहिम किस कौम से हैं? कौम बताई, शजरा बताया तो पता चला अरे ये तो हमारी ही कौम है, हमारी कौम है। तो वो फिर तौबा किया और कहता है मुझे माफ कर। और खुद की बेटी हजरत हाजरा थी, वो कहा कि ले जाओ, तुम भी इसे ले जाओ अपने साथ, ये भी तुम्हारी तरह पाकबाज आबिदा जाहिदा है, तुम्हारे साथ रहेगी तो इबादत में और निखार आएगा। तो एक रिवायत है कि खुद की बेटी थी और हजरत सारा के वाक़ये से मुतासिर होकर बादशाह अलवान ने अपनी बेटी कनीज के तौर पर हजरत सारा और इब्राहिम को अता फरमाया। ये वाकया हुआ। फिर हजरत हाजरा, हजरत सारा तशरीफ लाई और सारा वाकया हजरत इब्राहिम अलैहिस्सलाम को सुनाया और हजरत हाजरा उनके अहले खाना में हुई, घर वालों में शामिल हो गए। अब देखिए, फिर आप इन सबको लेकर इलाकों में फिरते रहे, आपका दिल कहीं ना लगा
6 साल की मुसाफरी और सयाहत के बाद फिर मुस्तकिल तौर पर वापस हजरत इब्राहिम अलैहिस्सलाम शाम में आ गए, फिलिस्तीन तशरीफ ले आए। और इसके बाद इस रहाइश के तकरीबन 3 साल बाद हजरत सारा ने हजरत इब्राहिम से अर्ज किया कि हमारी औलाद नहीं है और अब हमको जो हाजरा अता हुई है, ये कनीज़े बांधी है, हमारी औलाद नहीं है। मैं चाहती हूं आप ऐ इब्राहिम हजरत हाजरा से निकाह करें ताकि औलाद हो। तो हजरत सारा ने हजरत इब्राहिम से ही निकाह की दरखास्त की, आप इनसे निकाह करें। फिर हजरत क्या कहा, शायद अल्लाह ताला आपको औलाद अता फरमाए। फिर हजरत इब्राहिम अलैहिस्सलाम ने हजरत हाजरा से निकाह किया। उस वक्त उनकी उम्र 85 साल थी, 85। कितने साल? 85 साल थी। अब देखिए, फिर 1 साल के बाद जब हजरत इब्राहिम अलैहिस्सलाम की उम्र 99 साल हुई, कुछ सालों के बाद जब आपकी उम्र 99 साल हुई, तब अल्लाह ताला ने हजरत इस्माइल अलैहिस्सलाम आपको बेटे के तौर पे अता फरमाया। 85 साल में निकाह किया, 99 साल में आपको अल्लाह ताला ने इस्माइल अता फरमाया। क्योंकि बहुत सालों तक दुआ करते रहे, औलाद नहीं थी। 99 साल में अल्लाह ने हजरत इस्माइल अलैहिस्सलाम जैसा फर्जंद अता किया। और वो फर्जंद भी ऐसा था, अल्लाह अल्लाह, जिसे अल्लाह ने नबूवत भी अता फरमाई। और वो फर्जंद था कि इसी की नस्ल से नबी आखिर ज़मान है, आखिरी पैगंबर इन्हीं के शहजादे होंगे, बनी इस्माइल होंगे। तो जिस जाते गिरामी के लिए कायनात बनाई है, रंगो बहार और कायनात की हर चीज को सजाया गया है, जिस जात के आने के लिए, उस जात के लिए जिस बाप का इंतखाब हो रहा है, जाहिर है वो बाप भी कमाल वाला। ये जात वो है जिससे पैगंबर आखिर ज़मा दुनिया में आएंगे। तो फिर वो इस्माइल, अल्लाह अल्लाह, ज़बह का वाक़या पेश आया। क्या सब्र था कि जब मीना में ले जा रहे हैं, छुरी रखी है, हजरत इस्माइल कहते हैं अब्बा जान ये रब का हुक्म है। हाँ बेटा, रब ने कहा है तुझे ज़बह करूं। बेटा देखिए, अल्लाह अकबर, कहता है आपको जो रब का हुक्म है, फफल मा तुमर सतजिदुनी इंशाअल्लाहु मिनस साबिरीन। ऐ वालिद घबराइए मत, शायद के बेटे की मोहब्बत आपके दिल पे गालिब आ जाए और छुरी चलाने में थोड़ा देर लगे, आंखों पे पट्टी बांधिए और मेरे गर्दन पे छुरी चलाइए। रब ने जो कहा है वही कीजिए, इंशाअल्लाह आप मुझे साबिर पाएंगे। मकतब की करामत थी या शफकत पिदरी, सिखाई किसने इस्माइल को आदाब फर्जंद। ये नेक औलाद की खसलतें हैं। औलाद जब इतनी नेक है तो अल्लाह उसकी नस्ल में अंबिया और सालिहीन पैदा फरमाता। अब हजरत इस्माइल अलैहिस्सलाम तशरीफ ले आए। एक रिवायत के मुताबिक हजरत इस्माइल अलैहिस्सलाम की विलादत हजरत ईसा से 2075 साल पहले हुई। और मक्का मुकर्रमा जिसका जिक्र आयत में है, खानाए काबा के पास हिजरत हजरत इस्माइल अलैहिस्सलाम की 19 साल बाद हुई। मगर सही यही है कि 175 यानी 2 साल बाद हुई, जबकि हजरत इस्माइल की उम्र तकरीबन 11 माह थी। अब देखिए, अल्लाह ताला ने करम किया और हजरत हाजरा के यहाँ हजरत इस्माइल पैदा हुए। हजरत इब्राहिम की 2 बीवियां, एक से तो औलाद ना हुई, हाजरा से औलाद हुई तो हजरत सारा को गैरत आई। क्या आई? भाई मुझसे औलाद नहीं हुई, इससे औलाद हुई। एक तरह से वो सोतनी हुई ना भाई, गैरत आई। हजरत सारा ने गैरत में कभी गुस्से में कह दिया कि मैं इसके नाक और कान काट डालूंगी, कसम खा के कह दिया। हजरत इब्राहिम अलैहिस्सलाम को पता चला
तो कहा ये कसम तो जायज नहीं है। तो कहा कसम कैसे पूरी करो? तो कहा नाक और कान काटने का ऐसा करो, थोड़ा सा हिस्सा काट दो, इधर नाक में थोड़ा सुराख लगा दिया, कट गया, इधर जो है कान नाक में भी सा लगा दिया, कट गया और सुराख हो गया। सुराख हुआ। हजरत हाजरा ने एक दिन ख्वाब में देखा कि सोने की बाली है जो कान नाक में पहनी है, अच्छा लगा ख्वाब में। सुबह उठी, जरगर को बुलाया, सोने बनाने वाले को, ऐसी ऐसी बाली बना दो। वो बाली बनाई। ये जो कसम पूरी करके हजरत सारा ने जो काटा था, सुराख किया था, उस सुराख में बालियां पहनी कान और नाक में, तो हुस्न में और इजाफा हो गया। हुस्न में तो ये वहीं से चला आ रहा है। यादगार हजरत हाजरा की है। किनकी है? हजरत हाजरा। अब जब बहुत ज्यादा खूबसूरत लगने लगी, हजरत सारा को और गैरत आई। हजरत इब्राहिम से कहते अब ये यहाँ नहीं रहने चाहिए, इनको कहीं जंगल में छोड़ दिया। हजरत इब्राहिम ने रब से मशवरा किया, पूछा, मौला, इस्तिखारा किया, हुक्म हुआ। सारा कहती ऐसा करो, हिकमत यही है, हिकमत यही है, असबाब बन रहे हैं। ऐसा सबब बनेगा कि इस जात में नबी आखिर ज़माने वाले हैं। मक्का को आबाद करना है, हरम बनाना है। अल्लाह अकबर। बस 10 मिनट सुन लीजिए, 10:30, घबराइएगा मत आप। अब हजरत इब्राहिम अलैहिस्सलाम अपने बेटे हजरत इस्माइल जो शीरखार थे उन्हें और हजरत हाजरा को लेकर जंगल की तरफ बवक्त असर शाम के इलाके से मक्का पहुंचे, जहां आज खाने काबा है। कहां पहुंचे? खाने काबा जहां है, मक्का पहुंचे। 3 दिन की मुसाफत के बाद जब आप पहुंचे, वहीं हजरत हाजरा को छोड़ा, हजरत इस्माइल को छोड़ा। एक खजूर का पानी का मशकीजा है, चंद खजूरें हैं, बीवी और बच्चे को छोड़कर जाने लगे। हजरत हाजरा कहती हैं, आप इस लक दक सहरा, इस रेगिस्तान में जहाँ दूर दूर तक परिंदा तक नहीं है, इस बेआबो गया जमीन में हमें कहाँ छोड़ के जा रहे हैं? हजरत इब्राहिम जवाब नहीं देते। 8-9 मरतबा हजरत हाजरा ने कहा। आखिर में हजरत हाजरा कहती है, क्या ये रब का हुक्म है? हजरत इब्राहिम सर से कहते, हिला कर कहते, हाँ ये रब का हुक्म है। हजरत हाजरा कहती, तब आप तशरीफ ले जाइए, हमें यकीन है रब हमें जाये नहीं करेगा, रब हमें जाये नहीं फरमाएगा। हजरत इब्राहिम अलैहिस्सलाम चल दिए और जो है एक खच्चर था, उस पर सवार हुए और मस्कीजा जो भी था आप चले। वल्लाहु आलम यही रिवायत थे। 3-4 दिन जो सामान था, पानी, खजूरें, उस पे हजरत हाजरा का गुजारा हुआ। जब पानी खत्म हो गया, फिक्रमंद हुई। इधर धूप, गर्मी, उसकी शिद्दत से ये बच्चा अभी नौमौलूद है, पांव रगड़ रहा है। शिद्दत गर्मी ऐसी है, खाने को कुछ है नहीं, दूर दूर तक परिंदा नहीं है, जहां नजर दोहराओ जहां रेगिस्तान रेगिस्तान। माँ की मोहब्बत थी, माँ की ममता थी। अल्लाह अकबर। बेटे को प्यास की शिद्दत से इस कदर तड़पता देखा, रहा नहीं गया। अल्लाह। वही खाने काबा, सामने सफा पहाड़ी, मरवा। अल्लाह अल्लाह। दौड़कर जहां ये वाकया हुआ था, सफा है, दौड़कर मरवा पे गई। अब माँ की मोहब्बत है कि देखे बेटे को कब तक इस हालत में रखूंगी। दौड़ के गई, देखती है कोई है, काफिला नहीं है। फिर बेटे का ख्याल आया, फिर आ गई, देखा हजरत इस्माइल पांव रगड़ रहे हैं। फिर मरवा से सफा गई, फिर वहां बेटे का ख्याल आया, फिर इधर आई, फिर सफा से मरवा गई। 6-7 मर्तबा जाती आती रही और बेटे का ख्याल वापस खींच के ले आता। फिर बेटे की हालत देखकर फिर पानी देखने जाती, कोई काफिला आता हो, कोई सबब ऐसा मिल जाए। मगर अल्लाह अकबर, 7वां चक्कर जब पूरा, 7वीं मर्तबा मरवा गई। अब क्या देखा, उस रेगिस्तान में थोड़ी आवाज आई,
पानी के बहने की। अब चूंकि दौड़ने की वजह से जनाबे हाजरा की सांस फूली थी और अपने मन में भी कुछ अल्फाज कह रही थी बेटे के गम और शिद्दत प्यास को देखकर। जब पानी की कुछ आवाज आई अपनी जबान में कहती हैं हाजरा सह 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 सह। देख तो जरा, खामोश रह जा, खामोश रह, सुन आवाज क्या आ रही है। जब देखा पानी के बहने की आवाज है। सामने गई, हजरत इस्माइल अलैहिस्सलाम के पास जब तशरीफ ले आती हैं, हजरत इस्माइल अपने पांव को रगड़ते हैं और वहां से पानी का चश्मा उबल रहा है। इतना पानी बढ़ा, इतना पानी बढ़ा, इब्रानी जबान में कहती है जम जम, ठहर जा और पारी बना दी। हदीस पाक में आया है अगर ठहर ठहर न कहती तो चश्मा बन जाता। बहुत पानी जो है वाफी तादाद में होता, पारी बना दी, पानी जम गया। देखती हैं जहां हजरत इस्माइल ने अपने कदम रगड़े हैं वहां पर पानी का चश्मा उबला है। अल्लाह अकबर। ये हजरत इस्माइल अलैहिस्सलाम जिसको इरहाद कहेंगे कि ऐलान नबूवत से पहले, अताई नबूवत से पहले अल्लाह ताला ने ये करिश्मा दिखाया, पानी का चश्मा। अल्लाह अकबर। ईमा के जहां पड़ते हैं कदम पैदा वहां जमजम होता है। ये बेटा है कि यहाँ ईमान का कदम ये है कि ईमान के जहां पड़ते हैं कदम पैदा वहां जमजम होता है। उन्हीं का बेटा मोहम्मद बनकर जब कायनात आलम में अपने हुस्न की रानाइयां बिखरता है, उंगलियों से कौसर छलकता, उंगलियों से कौसर छलकता है। अल्लाह अकबर। नदियां पंजाब रहमत की हैं जारी। वाह हजरत हाजरा का ये वाक़या। और दीवार बना दी जमजम, वहीं इसलिए कहा जमजम नाम ही हो गया। उनकी जबान का लफ्ज है ठहर ठहर, तो जमजम में ठहरना है। और हुजूर की उंगलियों से जो निकलता है वो कभी ठहरता नहीं है, उसमें कम कम ठहर ठहर नहीं है। आला हज़रत कहते हैं इसमें जमजम है कि कम कम, उसमें जमजम है कि बेश। समझे? जमजम ठहर जा, तो ठहरने में कमी है कि नहीं? कम हो जा, ठहर जा। मगर सरकार की उंगलियों से जो पानी निकला है उसमें ठहरना नहीं है, जम जम, यानी इतना ज्यादा है कि कमी का तसव्वुर नहीं। कहते हैं आला हज़रत इसमें जमजम है कि कम कम, उसमें जमजम है कि बेश। कसरत कौसर में जमजम की तरह कम कम नहीं, कसरत कौसर में जमजम की तरह कम कम नहीं। अल्लाह अकबर। यही है जो है वो पानी। आला हज़रत से जब सवाल हुआ सबसे अफजल पानी कौन, आप कहते हैं पानियों में सबसे अफजल जमजम है। और जमजम से भी अफजल पानी दुनिया का वो है जो रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की उंगलियों के चश्मों से, घाइयों से बहा था। वो दुनिया के सब पानियों से बेहतर है, यहाँ तक कि कौसर और सलसबी जन्नत की नहरों से भी अफजल है। ये पानी जो सरकार की, मैंने दरसे मिशकात में बयान किया था पानी कैसे निकला था। ये जो घाइयां हैं, उंगलियों की जो घाइयां हैं, इन घाइयों से चश्मा निकला था। यहां से चश्मे निकले थे। सरकार ने चूंकि कई मर्तबा के वाकयात हैं निकले थे, और इतना हुआ कि जब तक कौम सैराब ना हो गई उस मकाम में, जब सहाबा और दीगर हजरात परेशान थे पानी से और किल्लत पानी की वजह से परेशानी आई, वो हबशी गुलाम जा रहा था, मौलाए कायनात को भेजा के बुला के लिया, मशकीजा लिया, हाथ डाला, निकाला है। सरकार के हाथों से जो चश्मा बह रहा है, जानवर, काफला और सब ऐसे सैराब हो गए। पानी है कि दस्ते मुबारक से रुकने का नाम नहीं लेता। यही है। आला हज़रत कहते हैं कि उंगलियां हैं फैज पर टूटे हैं प्यासे झूम कर, उंगलियां हैं फैज पर टूटे हैं प्यासे झूम कर, नदियां पंजाब रहमत की हैं जारी। वाह वाह। पंजाब, पंजाब नहीं, पंजाब, 5 पानी, 5 वाटर्स, 5 पानी, 5 उंगलियों से, हर एक उंगली से अलग चश्मा था। पंजाब, नदियां पंजाब पे रहमत की है जारी। वाह वाह। खैर ये सारी चीजें हुई। हजरत इब्राहिम अलैहिस्सलाम तशरीफ ले गए, फिर ये सारा मामला आया और जमजम का कुआं दुनिया को और
गुलामों को अल्लाह ताला ने अता फरमाया। उस वक्त हजरत इब्राहिम अलैहिस्सलाम ने अपने घर वालों को यहाँ छोड़ा। उस वक्त वो दुआ मांगी जो पहले पारे में सूरह बकरा में है, जो शुरू में मैंने तिलावत किया है ये। लेकिन सूरह इब्राहिम वाली ये दुआएं उस वक्त मांगी जब हजरत इस्माइल अलैहिस्सलाम तकरीबन 17, ये आयत जो तिलावत हुई इस वक्त तफसीर में, उस वक्त मांगी जब हजरत इस्माइल अलैहिस्सलाम तकरीबन 17-18 साल के थे और काबाए मुअज्जमा बनाकर फारिग हो गए। काबा बनाकर तूफान नूह में एक रिवायत है कि काबा शहीद हुआ था, एक रिवायत है कि तूफान न लग रहा था, वो जगह थी और उस जगह पर हजरत इब्राहिम अलैहिस्सलाम ने काबा तामीर किया। जब फारिग हो गए तो काबे शरीफ की तामीर इब्राहिम में से ये फारिग होकर दुआ की। और ये जो तामीर था, ये तामीर काबा यानी तामीर इब्राहिम, ये हजरत ईसा अलैहिस्सलाम से 2054 साल पहले का वाक़या। कितने कब्ले मसीह 2054 साल पहले तामीर काबाए इब्राहिमी का ये वाक़या पेश आया। जिन लोगों ने ये कहा कि जंगल में छोड़ते वक्त ये दुआएं की थी, वो सही नहीं हो सकता। क्यों? इसलिए कि उस वक्त तो जंगल था और दुआ में है बैतिकल मोहरम, तेरे घर के पास तो जंगल था, बैत था ही नहीं, बैत था ही नहीं। तो कहा नहीं, ये जो दुआएं हैं ये तामीर के बाद की दुआएं हैं। जब मुकम्मल खाने काबा तामीर हो गया तब हजरत इब्राहिम अलैहिस्सलाम ने दुआ मांगी। अब देखिए ये जो है दुआ, और फिर हजरत इब्राहिम अलैहिस्सलाम मुल्क शाम वापस तशरीफ ले आए। बहरहाल जो दुआएं हजरत इब्राहिम अलैहिस्सलाम ने की सारी दुआएं कबूल हुई और मुल्क शाम का एक रिवायत में एक सरसब्ज़ सादाब इलाका, शाम का एक फलदार इलाका, मुल्क शाम से हजरत जिब्रील अलैहिस्सलाम उसको उठाकर मक्का के करीब रख दिया। उसका नाम ताइफ। ये जो ताइफ का इलाका है, शाम का इलाका है। हजरत जिब्रील ने मुल्क शाम का एक अच्छा इलाका था, उसको वहां से उठाकर मक्का के करीब ताइफ में रख दिया। इसलिए शाम से उठाकर लाया गया और इस तरह उठाकर ले जाने ले आने को अरबी में तवाफ कहते हैं, इसलिए उसका नाम हुआ ताइफ। क्या हुआ? ताइफ। या इसलिए कि हजरत जिब्रील ने इस पूरे पहाड़ को अपने पर पे उठाकर खाने काबा के चक्कर लगाए थे, तो इस चक्कर को आज भी तवाफ कहा जाता है इसी वजह से। खैर, और वही मताफ में, इसलिए मताफ में हजरत हाजरा हजरत इस्माइल की कब्र बताई जाती है। मताफ तवाफ हजरत हाजरा हजरत इस्माइल की कब्र वहीं बताई और तकरीबन रिवायत में 70 अंबिया के मज़ारात वहीं है मताफ में, जिनमें हजरत आदम अलैहिस्सलाम की भी रिवायत है, उनका भी मज़ार वहीं है। हजरत सारा, हजरत इसहाक और हजरत इब्राहिम के जो मज़ारात हैं ये मुल्क शाम की एक मस्जिद में है जिसको आज हेब्रोन कहा जाता है। अल खलील हेब्रोन में मस्जिद है जहाँ हजरत इब्राहिम का मज़ार है, हजरत सारा का, हजरत इसहाक का, और मस्जिद का एक छोटा सा हुजरा है हजरत यूसुफ का भी वही मज़ार है, और हजरत याकूब का भी वही मज़ार है। ये फकीर गया है अल्हम्दुलिल्लाह, आई साहब भी गए हैं माशाअल्लाह। हेब्रोन अब तो इजराइल के कब्जे में है पूरा। इस कदर टॉर्चर किया कि लोग हिजरत करके चले गए, वहां जाने के लिए भी बहुत सारी परमिशन लेनी पड़ती। तो हेब्रोन अल खलील नया नाम हेब्रोन। तो ये हजरत इब्राहिम अलैहिस्सलाम की ये दुआ। फिर शाम आए, फिर कुछ सालों के बाद आप जो है अपने बेटे हजरत इस्माइल की याद आई छोड़ने के बाद, तो फिर वहां पे कबीले जरहम गुजरा था और उस कबीले ने देखा कि यहाँ पानी बहुत है तो फिर वहीं आबाद हो गए, और उसी कबीले की लड़की से हजरत इस्माइल ने बाद में निकाह किया और मक्का आबाद हो रहेगा। फिर अल्लाह ने जो फल दिए, गैर अजीज ज़रा जमीन है, बंजर जमीन है, मगर अल्लाह ने बरकतें दी, नबी की कदमों की बरकतें और अंबिया के खानदान की बरकतें ऐसे मिली। अब मक्का अजमत वाला ऐसा शहर है, अल्लाह अकबर, किसी भी मौसम में जाएं आपको दुनिया की हर चीज मक्का मौसमा में मिले। तो बुरा हो इन नजदियों का
कि आज माज़अल्लाह उस अजमत वाले घर के करीब भी उस शहर में वो लोग शराब बार और जुआ खाने खोल रहे हैं, वरना ये अजमत वाली जगह है, हरम है। फिर कुछ सालों के बाद जब हजरत इस्माइल अलैहिस्सलाम बड़े हो गए, निकाह हो गया, तो हजरत सारा से हजरत इब्राहिम ने कहा, चूंकि उन्होंने कहा था छोड़ के आओ, जंगल में छोड़ के आए, फिर कहा ऐ सारा तू कहे तो बेटे से मुलाकात करने जाओ। हजरत सारा कहती हाँ जाइए, मगर जमीन पे उतरना मत। उनकी सवारी ली, गए। आज जहाँ मक्का वहां तशरीफ ले आए, हजरत इस्माइल अलैहिस्सलाम थे, बड़े हो गए थे, निकाह हो गया था, कबीले जरहम आबाद हो गया था और एक खानदान तश्कील पा रहा था। हिकमत इलाही है, पैगंबर आखिर ज़माने आने वाले हैं। गए तो चूंकि कसम दी है उतरना नहीं, हजरत इब्राहिम अलैहिस्सलाम तशरीफ ले आए तो हजरत इस्माइल अलैहिस्सलाम कहीं गए हुए थे, उनकी बीवी थी घर में। उनसे पूछा बेटी इस्माइल नहीं है क्या? तो कहा नहीं वो गए हैं शिकार करने। सही से जवाब नहीं दिया, सही से जवाब नहीं दिया, चले गए। मगर जाते जाते कह गए कि जब इस्माइल घर पे आए तो उन्हें इतना कहना कि एक साहब आए थे, वो कह गए कि चौखट बदल डाल। क्या चौखट? खैर चले गए। फिर हजरत इस्माइल अलैहिस्सलाम रात को शाम में वापस आए तो उस फजा में नबूवत की खुशबू आई, नबूवत की खुशबू आई। घर से पूछा कोई आए थे क्या? हाँ एक साहब आए थे, आपको पूछ रहे थे। अच्छा कुछ कहा? तो वो इतना कह गए कि घर की चौखट बदल डालो। हजरत इस्माइल अलैहिस्सलाम मुस्कुराए, कहा वो मेरे वालिद गिरामी हजरत इब्राहिम थे और घर की चौखट बदल डालो, यानी कहा है कि मैं तुम्हें तलाक दे दूं। चूंकि एक पैगंबर आया है, भले मालूम नहीं है, मगर एक अजनबी है, एक रिस्पेक्ट होता है मुलाकात का, मेहमान का। तो हजरत इब्राहिम ने देख लिया कि सही से जवाब नहीं दिया। हजरत इस्माइल ने कहा मैं तुम्हें तलाक दूंगा, तलाक दे दी। फिर आपने दूसरा निकाह फरमाया। कुछ साल गुजर गए, फिर हजरत सारा से कहा कि मेरे बेटे की याद आ रही है, अगर चाहो तो मैं जाऊं। तो जाइए मगर जमीन पे मत उतरना। फिर आए हजरत इस्माइल अलैहिस्सलाम, फिर कहीं बाहर गए हुए थे, बीवी थी, देखा कोई अजनबी है, कहा इस्माइल कहाँ है? कब बाहर गए हैं, काम से तशरीफ ले गए हैं। आइए आप नीचे उतरिए, आप मेहमान हैं। खाना पेश किया, इज्जत की। चूंकि कसम खाई थी सवारी से नीचे नहीं उतरे, मगर हजरत इस्माइल अलैहिस्सलाम की जो बीवी साहबा थी उन्होंने पांव धुलाए। एक रिवायत में है कि कंघी कर दी। अब उनकी शरीयत में जब जायज रहा होगा, अब जो है इस तरह से मोहब्बत से पेश आई। हजरत इब्राहिम अलैहिस्सलाम खुश हुए और जाते जाते कहा बेटा इस्माइल आए तो कह देना घर की दहलीज बड़ी अच्छी है, घर की चौखट बड़ी अच्छी है। अल्लाह अल्लाह। और शाम को जब तशरीफ ले आए, फिर नबूवत की खुशबू पाई। आया था एक बुजुर्ग आए थे, अल्लाह क्या कह गए? कह गए कि घर की दहलीज बड़ी अच्छी है। तो कहा मेरे वालिद हजरत इब्राहिम थे, खलीलुल्लाह थे, तुमको पसंद किया है और तुम्हारी तारीफ फरमाई है। अब वही पसंद करे, क्योंकि उस जात से नबी आखिर ज़माने वाले हैं। तो फिर जो नानी होगी, अल्लाह अल्लाह, जो माँ होगी वो भी खूबियों वाली होगी ना भाई। जहां से नबी का सिलसिला चलेगा, पैगंबर आखिर ज़मा आएंगे। तो ये जो है वाक़यात। और फिर चूंकि इसमें काफी तफसीलात है, ये हजरत इब्राहिम अलैहिस्सलाम ने फिर तामीर काबा से फारिग होकर दुआ मांगी। अब देखिए वो दुआ, आप पूरा वाक़या सुन लिए। अब मैं दुआओं का तर्जुमा करता हूँ। रब्बी जालनी मुक़ीमस्सलाह व मिन ज़ुर्रियती रब्बना तक़ब्बल दुआ। ऐ मेरे रब मुझे नमाज कायम करने वाला रख और मेरी औलाद को रब्बना व तक़ब्बल दुआ। ऐ हमारे रब और हमारी दुआएं सुन ले। रब्बना ग़फ़िरली व लिवालिदैया व लिल-मुमिनीना यौम यक़ूमुल हिसाब। और ऐ हमारे रब मुझे बख्श दे और मेरे माँ बाप को और सब मुसलमानों को जिस दिन हिसाब कायम होगा। वला तहसबन्नल्लाह गाफिल अम्मा यामलुज़ ज़ालिमून। और अल्लाह को हरगिज
जो ये बेखबर न जानना जालिमों के काम से, इन्नमा युअखिरुहुम इला, अब ये दुआ खत्म जनाब इब्राहिम अलैहिस्सलाम की, यहाँ दुआ खत्म हुई। एक नया जुमला, इन्नमा युअखिरुहुम लियौमिन तशख़सु फील अब्सार, और अल्लाह को हरगिज जालिमों से बेखबर न जानो, बेशक वो उन्हें ढील देता है एक दिन, ऐसे दिन के लिए जिस दिन में आंखें खुली की खुली रह जाएंगी। ढील दे रहा है काफिरों को, वक्त दे रहा है, और जब वो वक्त खत्म होगा मैदान हश्र जहन्नम के सारे दरवाजे अज़ाब नार देखेंगे, तशख़सु फिल अब्सार, तब काफिरों की आंखें खुली की खुली रह जाएगी कि दुनिया के वक्त को उन्होंने नेमत समझा था जबकि वो ढील थी, मगर राय रास्त पे ना आए। मुहतिईना मुक़निई रूसिहिम ला यर्तद्दु इलैहिम तरफुहुम वाफिदतुहुम हवा, बेतहाशा दौड़ते निकलेंगे, दौड़ते हुए कि उनकी पलक उनकी तरफ लौटती नहीं होगी और उनके दिलों में कुछ सकत बाकी ना होगी। इस तरीके से जहन्नम और उसकी अजाब को देखेंगे कि दिल में कल अफीदतुम हवा, उनके दिलों में कुछ सकत बाकी न रहेगी। वांज़िरिन नास यौम यातिहुमुल अज़ाब, और ए महबूब लोगों को उस दिन से डराओ जब उन पे अजाब आएगा, आप उन्हें डराते रहिए। फ़यक़ूलुल लज़ीना ज़लमू रब्बना अख़िरना इला अजलिन क़रीब, तो जालिम कहेंगे ए हमारे रब हमें थोड़ी देर और मोहलत दे कि तेरा हुक्म, कि तेरा बुलावा माने। जब अंबिया की दावतें, रसूलों की दावतें दुनिया में ठुकराते रहे और अल्लाह ने जो वक्त दिया, मोहलत दी, उस मोहलत को इस्तेमाल न किए, अब मौत के बाद हश्र कायम है। हश्र में जब अज़ाब जहन्नम देखेंगे और जहन्नम की तरफ ले जाते हुए जब हालात जहन्नम देखेंगे, तब काफिर कहेंगे यक़ूलुल लज़ीना ज़लमू, जालिम कहेंगे रब्बना अख़िरना इला अजलिन क़रीब, ए अल्लाह थोड़ी देर और मोहलत दे दे। फिर दुनिया में जाते हैं, फिर तेरा कोई नबी भेज, फिर वो बुलाए, हम जरूर तेरी मानेंगे, हम जरूर तुझे मानेंगे। अखिर नाना इना इला अजलिन करीब, ए रब हमारे हमें थोड़ी मोहलत दे ताकि हम तेरा बुलावा माने, नजिब दावतक व नत्तबिर रसूल, और तेरे रसूलों की गुलामी करें। मगर एक ही वक्त है, फिर वहाँ ये ख्वाहिश पूरी न होगी। अवलम तकूनु अक़समतुम मिन क़ब्ल मा लकुम मिन ज़वाल, और तो क्या तुमने पहले कसम न खा चुके थे? पहले भी कसम खा चुके थे, अजाब इलाही आते थे, अजाब टल जाते थे, अजाब के आते बनी इसराइल पे कई मर्तबा अजाब आया, दुआ करते थे और बाद में हजरत मूसा से कहते थे अब हम सुधर जाएंगे। या ये कि आलमे आखिरत में जो बात है, आलमे मिसाक की बात है कि क्या मिसाक के दिन तुमने वादे न किए थे? या दुनिया में अजाब आता था और छुटकारा न मिलता था, फिर रसूलों के पास आकर कहते थे कि अब ये अजाब हट जाए, हम जरूर मानेंगे, कसम खाते थे। अवलम तकुन अक़समतुम मिन क़ब्ल मा लकुम मिन ज़वाल, तो क्या पहले तुम कसम न खा चुके थे कि हम दुनिया से, हमें दुनिया से हटकर कहीं जाना नहीं है। वो सकनतुम फी मसाकिनिल लज़ीना ज़लमू अनफुसहुम, और तुम उनके घरों में बसे जिन्होंने अपना बुरा किया था। ऐसे लोगों की संगत में पड़े जो जालिम थे, उन्हीं के साथ बैठे रहे, उनकी संगत में रहे। वतबय्यन लहुम कैफ फ़अलना बिहिम वज़रबना लकुमुल अमसाल, जिन्होंने अपना बुरा किया तुम उनके साथ बसे और तुम पर खूब खुल गया कि हमने उनके साथ क्या किया। अजाब नहीं देखा, बार बार समझाया गया, मिसालें दी गई, अंबियाए किराम और साबिकीन के वाक़ियात बताए गए, उनकी कौम के अजाब के वाक़ियात बार बार बताए गए, फिर भी नहीं माने। वज़रबना लकुमुल अमसाल, और मिसालें दे दे कर तुम्हें बता दिया ये कौम नूह है, ये कौम लूत है, ये अमालका है, ये फुला है, ये कौम साले है, ये हूद है, कौम हूद है, ये ईका वाले, सबकी मिसालें दे दे कर अपने बताया। और उनके अजाब से भी नसीहतें नहीं पकड़ी तुमने। वक़द मकरू मकरहुम, और अपनी चाल, अपना दाव चलते रहे, और उनका बेशक वो अपना सा दाव चले, और उनका दाव अल्लाह के काबू में, इंदल्लाह मकरूम, मगर तुम नहीं जानते थे तुम्हारा दाव अल्लाह के कब्जा में था। इतना भी बुरा तुम्हारा कोई दाव नहीं था। वइन काना मकरूम लितज़ुला मिनहुल जिबाल, और उनका दाव ऐसा तो न था कि पहाड़ हिल जाए। उनका मकर, उनका फरेब और वो धोखे देते थे जो, वो ऐसा भी नहीं था कि पहाड़ हिला दे। अरे रब के नजदीक तो ये इनके मकर
मकड़ी के जाले से भी ज्यादा कमजोर, और इन्हीं मक्र पर गुरूर करते थे कि यहाँ मंसूबे बनाते थे अंबिया किराम के खिलाफ, नबी के खिलाफ। अब तुम्हारा मक्र दाव, तुम्हारी चालें ऐसी तो नहीं थी तजुला मिन्हुल जिबाल, जिससे पहाड़ हिल जाए, कुछ नहीं हुआ तुम्हारे मक्रो चालों से। हमने नबियों को हर जगह महफूज रखा, वादा था हमारा अंबिया किराम की इस्मत का, हिफाजत का, हमने वादा पूरा किया, नबियों को भी महफूज रखा। तुमने हजारों दाव चले, हमने नबियों के मानने वालों को महफूज रखा, हमने बद्र उनको दिया, औद उनको दिया, और हमने कैसा कि पैगंबर ने दावत और तबलीग दी, जो सारा मक्का सारा इलाका कुफ्र की बस्ती था, हमने उसी जगह पर हमारी तौहीद और पैगंबर के रिसालत के झंडे गाड़ दिए। और दुनिया ने देखा फरहान की चोटी से उठने वाला सदाई ला इलाहा इल्लल्लाह का ऐलान पूरी दुनिया में बारिश की तरह बरसा। जमीन में जहाँ सूरज उगता है और जहाँ खत्म हो जाता है, हर चप्पे पर इसी कलमे की आवाजें आ रही थी। तुम्हारा मक्र तो कुछ नहीं बिगाड़ पाया, हमने तो वो बुलंदियां दी, नबियों से जो वादे उनके मानने वालों से वादे किए, मगर तुम जालिम बन के रहे। फला तहसबन्नल्लाह मुखलिफ वादिही रसूला, हरगिज ख्याल न करना कि अल्लाह अपने रसूलों से वादा खिलाफ करे। दुनिया में भी जो वादे दिए, इन्ना फतहना लका फतहन मुबीना, महबूब हमने फतह दी, ऐसी फतह दी कि जिस मक्का से हिजरत कर रहे हैं 7 साल के बाद उसी मक्का के मुस्तफा बादशाह, और जिस मक्का से लोगों ने सताया, कोई हद बाकी न रखी थी परेशानी की, 10 साल के बाद वही मक्का के अरफात के पहाड़ है, और वही पैगंबर पहाड़ी पे खड़े रहकर 1,24,000 गुलामों में खिताब कर रहे हैं। यही है अल्लाह अपने रसूलों से जो वादा करता है पूरा करता है। तुम नहीं समझे, ला तहसबन्नल्लाह मुखलिफ वादिही रसूला, और हरगिज ख्याल ना करना अल्लाह अपने रसूलों से वादा खिलाफ करेगा। इन्नल्लाह अजीजुन ज़ुन्तिक़ाम, बेशक अल्लाह गालिब है, रसूलों को अज़मत और इज्जत देगा। ज़ु इंतिक़ाम, और बदला लेने वाला है, रसूलों के दुश्मन से बदला भी लेगा। यौमा तुबद्दलु अर्दु गैरल अर्दि व समावात, कब बदला? जिस दिन बदल दी जाएगी जमीन, उस जमीन के सिवा, और आसमान, जमीन जमीन न रहे, आसमान आसमान न रहे, वादे का दिन। वो बरज़ु लिल्लाहिल वाहिदिल क़हार, और सब लोग निकलकर एक अल्लाह के सामने खड़े होंगे, जो गालिब है। सब अपनी कब्रों से निकलकर उस रब के सामने खड़े होंगे। वह तरल मुजरिमीना यौमइदिन मुक़र्रनीना फी अस्फ़ार, उस दिन देखोगे नेकों का हाल, बुरों का हाल क्या है। तरल मुजरिमीना, और उस दिन मुजरिमों को देखोगे कि बेड़ियों में एक दूसरे से जकड़े होंगे, सब ऐसे जैसे किसी चोर और कातिल को सिपाही बेड़ियां पहना कर ले जाता है। फरिश्ते मैदान हश्र में कुफार मुशरिकीन और जालिमों को बेड़ियां पहना कर ले आएंगे। देखोगे मुजरिमों को सराबिलहुम मिन क़ितरान व तख्शा वजूहुमुन नार, उनके कुर्ते राल के होंगे और उनके चेहरे आग ढांप लेगी, पूरा चेहरा जिस्म पे आग होगी। क्यों? लियजज़ी अल्लाहु कुल्ल नफ्सिन मा कसबत, इसलिए अल्लाह हर जान को उसकी कमाई का बदला तो देगा, उस कमाई का बदला तो मिलेगा। इन अल्लाह सरीउल हिसाब, बेशक अल्लाह को हिसाब करते देर नहीं लगती, सबका हिसाब होगा। अब सूरत की आखिरी आयत, हाज़ा बलागुन लिन्नास वलियुनज़िरु बिही वलियअलमु अन्नमा हुवा इलाहुन वाहिद वलियज़क्करु उलुल अलबाब, ये लोगों को हुक्म सुनाना है, ये तबलीग है, ये महबूब पे आयतें उतारी इसलिए कि लोग समझें। हाज़ा बलागुन लिन्नास, ये लोगों को हुक्म पहुंचा देना है, और इसलिए कि वो उससे डराए जाएं, और इसलिए कि वो जान ले कि वही एक माबूद है, वही एक माबूद है, और इसलिए लियज़्ज़करु उलुल अलबाब, ताकि अक्ल वाले नसीहत पकड़े। यहां से जो है 13वां पारा खत्म हुआ, और आखिरी दूसरी आयत सूरा शुरू हो रही है, सूरह हिज्र, अलिफ लाम रा तिल्का आयतुल किताब व कुरान मुबीन, उसकी एक आयत इधर और दूसरी आयत 54वें पारे में। इंशाअल्लाह ताला आइंदा के दर्स में अर्ज़ करता हूँ। अल फातिहा।